Hello everyone. So this video is going to be about the roadmap for the remaining months. So basically we are left with 7 months. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इन 7 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज करें सो डैट वी कैन गेट अ वेरी गुड रैंक. ठीक है, तो आवर मेन टारगेट ओवर हेयर इज़ टू गेट अ गुड रैंक. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, तो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो वेन एवर यू नो अबाउट द रोड मैप, बेसिकली रोड मैप इज़ बेसिकली द आइडियल प्लानिंग विच यू हैव टू डू. तो मैं यहाँ पर सिर्फ तुमको वो आइडियल प्लान के बारे में नहीं बताऊंगा, बट आई विल टेल यू द हर्डल्स विच यू आर गोइंग टू फेस, लाइक कॉलेज एग्जाम्स, PSU वैकेंसीज, सोशल मीडिया एटसेट्रा. तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगा यहाँ पर कि इनसे मतलब इसको कैसे डील करना है, इससे कैसे निकलना है. तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो अगर भी हम बात करें तो हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो अभी वी आर लेफ्ट विथ 7 to 7.5 मंथ्स. ठीक है, तो मैं इस पूरे इंटरवल को डिवाइड करूँगा 3 पार्ट्स में. ठीक है, तो पहला जो इंटरवल है वो है टिल 15 नवंबर. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें 15 नवंबर तक क्या करना है. फिर वी विल इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमें 15 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में क्या करना चाहिए. और फिर हम बात करेंगे कि हमें 15 दिसंबर से लेकर के गेट एग्ज़ाम के बीच तक हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो ये 3 इंटरवल हैं जिसमें हम चीज़ों को डिवाइड करके बात करने वाले हैं कि हमें क्या क्या फॉलो करना है. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस कि पहले हमें टिल 15 नवंबर क्या क्या करना है. तो टिल 15 नवंबर की पहले बात करते हैं. तो टिल 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट है. ठीक है, 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट है. फर्स्ट वो कैटेगरी है जो प्रिपरेशन पहले से कर रही है, तो जिसका ऑलमोस्ट 40 to 50% सिलेबस जो है वो डन है. ठीक है, और जो सेकेंड कैटेगरी है वो 0% सिलेबस पे बैठी है, बेसिकली दोज हु आर स्टार्टिंग राइट नाउ. तो अपने पास 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है, इसको कैटेगरी ए बोल देते हैं, इसको कैटेगरी बी बोल देते हैं. मैं दोनों की बात पैरेलली करूँगा इसमें. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट वन बाय वन. तो चलिए पहले केस ए की बात करते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन आज से 2-3 महीने पहले स्टार्ट की थी या 3-4 महीने पहले से कर रहे हैं और उनका 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. तो चलिए पहले इनकी बात करते हैं. तो इनके साथ अगर हम बात करें तो इनका हाफ ऑफ द सिलेबस ऑलरेडी डन है. तो इन्हें क्या करना है, फर्स्ट थिंग इन्हें अपनी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रखनी है. ठीक है, इन्हें अपनी क्वांटिटी मेंटेन रखनी है. होगा क्या कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो थर्ड ईयर उनका कंप्लीट हुआ होगा, तो वो अभी चले गए होंगे इंटर्न वगैरह करने के लिए. ठीक है, तो इंटर्न के साथ साथ आपको ट्राई करना है कि आप गेट को छोड़ें ना. ठीक है, गेट को लीव ना करें. अगर आपसे गेट अब तक मतलब थोड़ा सा मिस हो गया, आप थोड़ा सा ट्रैक से हट गए हैं, तो ट्राई करिए कि कंटिन्यू वापस से कंटिन्यू करिए. ठीक है, वापस से कंटिन्यू करने का तरीका कैसा रहेगा कि आप सबसे पहले क्या करिए, रिवीजन करिए जो आपके सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, और फिर उसके बाद कोई एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करिए. तो ये तरीका होगा आपको स्टार्ट करने का. पहली जो चीज़ थी वो थी कंटिन्यूटी. सेकेंड चीज़ की अगर बात करें तो अभी के टाइम पे हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो ये इंटरवल है टिल 15 नवंबर वाला, वो 5 मंथ्स का इंटरवल है. ठीक है, तो इस 5 मंथ में हमें क्या करना है. अगर आपका 50% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको 50% सिलेबस अभी और कंप्लीट करना है. तो 5 मंथ्स की बात करें और 50% सिलेबस की बात करें तो आपके पास इनफ टाइम है. ठीक है, मतलब इनफ टाइम है. आपको ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी कब करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास. तो आपके पास यहाँ पर क्या है, इनफ टाइम. तो इनफ टाइम होने की वजह से क्या है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप चाहिए तो क्लासेस लाइव भी कर सकते हैं और चाहिए तो रिकॉर्डेड कर सकते हैं. ठीक है, वट आई विल सजेस्ट, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो आई विल सजेस्ट कि आप रिकॉर्डेड के साथ जाएं. रिकॉर्डेड में बेनिफिट क्या होता है बेसिकली कि यू विल गेट मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से, आपको अगर लगता है कि आप रात में ज़्यादा सही रहता है, आप ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं तो आप रात में पढ़ सकते हैं. आपको मॉर्निंग का टाइम चाहिए तो आप मॉर्निंग पढ़ सकते हैं. जब आप लाइव चाहते हैं तो यहाँ पर कैसा होता है कि यहाँ पर आपको जो भी टीचर है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें फॉलो करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर बोलेगा कि मुझे क्लास दिन में 12 बजे लेनी है 12 PM पे, तो यू हैव टू गो एंड सिट एट 12 PM एंड स्टडी. जो कि रिकॉर्डेड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. रिकॉर्डेड में क्या आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप अपने हिसाब से लेक्चर्स को देख सकते हैं. तो ये एक चीज़ हो गई. उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड थिंग इसी में, तो हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स बचे हैं और कौन कौन से माइनर सब्जेक्ट्स बचे हैं. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं. वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है कि मेजर सब्जेक्ट के वेटेजेस क्या होते हैं, माइनर सब्जेक्ट के वेटेज क्या होते हैं, और बाकी उन सारे सब्जेक्ट्स को तैयार कैसे करना है. उसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर दूंगा, यू कैन वॉच इट ऑल्सो. तो यहाँ पर बात करें तो आपको चेक करना है कि आपके कितने मेजर सब्जेक्ट बचे हैं और कितने माइनर सब्जेक्ट बचे हैं. और यहाँ पर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको प्रायोरिटी जो है वो देनी है पहले मेजर सब्जेक्ट्स को. तो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके 3 मेजर सब्जेक्ट बचे हैं और 3 माइनर सब्जेक्ट बचे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले ट्राई करना है कि 2 मेजर सब्जेक्ट्स पहले फटाफट कंप्लीट कर लें. उसके बाद फिर पैरेलली एक माइनर सब्जेक्ट को
कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आपको ट्राई ये करना है कि मेजर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान दें। अब बात करें तो फोर्थ थिंग की, तो वो है कि हमें डेज़ कितने देने हैं पर सब्जेक्ट। तो देखिए एज आपके पास अभी 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो आप 25 to 40 डेज़ के आसपास का टाइम दे सकते हैं किसी भी मेजर सब्जेक्ट को, ठीक है। और आप 10 to 15 डेज़ का टाइम दे सकते हैं किसी भी माइनर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ना जो केस ए के जो स्टूडेंट है, जो केस ए कैटेगरी में आते हैं, जिनका 50% सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है, वो अभी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में आपको बेसिकली क्या करना है कि आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपके डन है ऑलरेडी, आप उनके टॉपिक वाइज टेस्ट स्लैश सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होगा आपके पास, आप टेस्ट सीरीज अभी कोई सी भी लेंगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। तो आप उनके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको क्या होने वाला है कि आपका रिवीजन जो है वो होता रहेगा। अगर आप कोई भी चीज़ भूल गए हैं तो आप वो चीज़ पर्टिकुलरली रिवाइज करते रहेंगे, आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहेगा, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये जो टेस्ट है ना वो बहुत बेनिफिशियल होंगे टुवर्ड्स रिवीजन, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब हम नोट्स अपनी खोलते हैं तो हमें लगता है हमें सब कुछ आ रहा है, बट जब नोट्स बंद करते हैं तो फिर हमें कितना कुछ हम रिकॉल कर पा रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो जो टेस्ट होते हैं ना वो आपके लिए एक रियलिटी चेक होते हैं जो आपको फिर पुश करते हैं टुवर्ड्स रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, तो इसलिए रिवीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको मतलब रिवीजन की अगर बात करूं, तो यहाँ पर मैं बात करूं रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए एक चीज़ तो मैंने बता दी आपको टेस्ट के तरीके से। बाकी अगर आप बोलिएगा तो मैं रिवीजन पे कैसे रिवाइज करना है सब्जेक्ट को और ये सारी चीज़ें करनी, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड नया वीडियो भी बना सकता हूँ इफ़ यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। अदरवाइज मैं रिवीजन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बात करूँ तो रिवीजन आप एक तो है टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडली आपका जो फ्री स्लॉट है ना, वैसे भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे कॉलेजेस में, तो फॉर एग्जांपल आप किसी क्लास के लिए गए, ठीक है, और आपको क्लास जाने के बाद पता चला कि ये क्लास जो थी ये कैंसिल हो गई, तो अभी आपके पास वो 40 to 45 मिनट्स का एक फ्री इंटरवल मिल गया, ठीक है। तो ट्राई करिए अगर आप क्लासेस को जा रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक कैरी करें, किसी भी एक सब्जेक्ट की नोटबुक कैरी करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपके पास ये 40 to 45 मिनट्स को यूटिलाइज करने के लिए कुछ कंटेंट रहेगा, तो आप उस वहाँ पर एक क्विक रिविजन सॉर्ट ऑफ थिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक क्विक रिविजन आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सिक्स थिंग जो केस ए कैटेगरी की बात अभी मेरी सिर्फ चल रही है, उनको मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। दो अभी 5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो आपको अभी आपके सिलेबस ऑलमोस्ट अच्छा खासा कवर हो चुका है। तो अगर आप मतलब जहाँ तक बात करूँ, मैंने 25 to 40 डेज़ बोला है किसी मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो बेसिकली आप 1 से 2 वीडियो देख रहे होंगे पर डे के बेसिस पे। तो आपको ट्राई करना है कि आप अल्टरनेट डेज पे आप मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड को भी पैरेलली चलाते रहें, ठीक है। अगर आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया है तो आई विल सजेस्ट कि मैथ्स को बेस्ट वे जो है रिवीजन करने का वो टेस्ट दें, ठीक है। और इसका मैथ्स का आप एक शॉर्ट नोट, एक फार्मूला नोट्स बना लीजिए, उसको टाइम टू टाइम आप देखते रहिए, चीज़ें आपको याद रहेंगी। और सबसे बेस्ट वे है वो टेस्ट के थ्रू है, ठीक है। मैथ्स को करने का कोई मतलब प्रैक्टिस करने का कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट गो फॉर द टेस्ट, ठीक है। आप टेस्ट दो तो आपको एक टाइमली मतलब आपको प्रैक्टिस करने की आदत भी हो जाएगी वहाँ पर, और टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से वीक एरियाज़ हैं और उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करिए। जनरल एप्टीट्यूड के लिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, गो विथ PYQs, ठीक है। PYQs से ट्राई करिए टू फाइंड योर वीकर एरियाज़ एंड लर्न कंसेप्ट, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि आपका वीकर एरिया है वहाँ जाइए, आप उसको फाइंड करिए थ्रू PYQs सॉल्व करेंगे। जिस टॉपिक के PYQs नहीं सॉल्व होते वो आपके वीक एरियाज़ हैं, वीक एरियाज़ के आप कंसेप्ट लर्न करिए, और उसके बाद उस कंसेप्ट के थ्रू मतलब वो जो उस कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पर इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब अगर हम बात करें केस बी स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स केस ए वाले थे वो यहाँ पर मतलब वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। मैंने अभी वीडियो के मैं ये केस बी के स्टूडेंट को डिस्कस करने के बाद मैं आपको सारे हर्डल्स के बारे में बताऊंगा जो आप फेस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और आपको उनसे कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। अभी नवंबर 15 to दिसंबर 15 क्या करना है, दिसंबर 15 के बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं केस बी स्टूडेंट्स की। तो केस बी स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें तो उनको ये 15 जून से 15 नवंबर के बीच में क्या करना है, ठीक है। आज 16 हो चुकी है दो, बट मतलब ये अभी 5 मंथ का जो पीरियड है इसमें इनको क्या करना है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है, कॉन्टीन्यूटी की, ठीक है। तो यहाँ पर इनके लिए कॉन्टीन्यूटी नहीं आती क्योंकि इन्होंने तभी तक स्टार्ट ही नहीं किया ना। तो इनको पहली चीज़ जो देखनी है ना वो क्या देखनी है कि इनको अपना एक रूटीन सेट करना है, ठीक है।
रूटीन सेट करना है इनके लिए मस्ट है। अभी आपको एज अ रोबोट काम करना है फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगर आप चाहते हैं कि आप गेट 2025 में कुछ कर सकें। अदरवाइज आप फिर गेट 2026 की तैयारी दोबारा करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 8 to 4 में कॉलेज होता है तो यू कैन वेक अप एट 6 AM, ठीक है, और आप 6 से 8 AM तक का एक स्लॉट निकाल सकते हैं 1.5 आवर्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना एक अपने लिए खुद के लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप 4 बजे क्लासेस से वापस आते हैं तो आप 4 से 4:30 का, फॉर एग्जांपल आप 4 बजे से लेकर 4:30 का आपने एक रेस्ट लिया, ठीक है। अब वो रेस्ट लेने के बाद आप 4:30 to 7 या फिर 4:30 to 6, मतलब ऐसे 2.5 आवर या 2 आवर्स का स्लॉट बना करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको रूटीन सेट करना पड़ेगा अपने लिए। अगर आपने रूटीन अभी नहीं सेट किया तो मतलब फिर पॉसिबल नहीं है कि आप गेट इस साल कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो आपके पास मतलब टाइम कम है इस हिसाब से देखा जाए। सेकेंडली, जैसे मैंने केस ए के लिए बात की कि लाइव एंड रिकॉर्डेड की, तो यहाँ पर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है लाइव जाने का। यू हैव टू गो विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हों अभी होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने अगर किसी प्लेटफॉर्म को अगर आपने ज्वाइन वगैरह किया होगा या फिर अगर आप यूट्यूब के थ्रू प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। गो विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स ओनली, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में प्रॉफिट ये होगा आपका कि फॉर एग्जांपल आज आपकी छुट्टी है, ठीक है, यू हैव हॉलीडे टुडे, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा कि आप चाहें तो आज 5 to 6 लेक्चर या 4 to 5 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आज बैठ करके, ठीक है। लाइव में चाहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि फॉर एग्जांपल आज आपकी छुट्टी है, टीचर ने बोला कि आज मैं क्लासेस नहीं लूँगा या फिर मैं आज तो एक ही क्लासेस लूँगा, तो आपको फिर आप बाउंड हो जाएंगे कि आप वो एक ही क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको हॉलीडेज़ मिल रहा है, जो भी आपको छुट्टियाँ मिल रही हैं, उसको अगर आपको यूटिलाइज़ करना है प्रॉपरली तो आई विल सजेस्ट कि गो विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने थर्ड चीज़ किसकी बात की है यहाँ पर, तो हमने थर्ड चीज़ बात की है मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर आपके लिए जो सिंपल सा स्ट्रैटेजी रहेगा टूवर्ड्स दिस, कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो गो विथ हायर वेटेज, ठीक है, गो विथ हाई वेटेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टार्ट विथ हाई वेटेज सब्जेक्ट्स एंड मूव स्लोली टुवर्ड्स लो वेटेज सब्जेक्ट, ठीक है। तो हाई वेटेज सब्जेक्ट में बेसिकली कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इसमें ऑब्वियसली पहले मेजर सब्जेक्ट सारे आते हैं, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड आता है, इसमें आपका मैथ्स आता है। तो स्टार्ट विथ दीज सब्जेक्ट्स और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके थोड़ा सा इधर सिलेबस कंप्लीट होगा, 30-40% कंप्लीट हो जाएगा इधर का, तो आप धीरे धीरे माइनर सब्जेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, जहाँ पर आपका जैसे कि सीटी हो गया, एमओ हो गया, पीसी हो गया और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर पीडी हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आप पैरेलली देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास फोर्थ थिंग आती है टेस्ट सीरीज़ की, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अभी आपको टेस्ट सीरीज़ को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज़ अभी स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव सिक्योर्ड AIR 23 और मैंने जो टेस्ट सीरीज़ एक्चुअल में लिखी है वो 15 दिसंबर से लिखी है, ठीक है। तो यू कैन सीरीज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं स्टार्ट की तो यू आर गोइंग टू फेल इन गेट, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टेस्ट सीरीज़ आप अभी के लिए होल्ड पे रख सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ थोड़ा लेटर ऑन सब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रायर जो मोटिव होने वाला है वो होना चाहिए वाला है इस 5 मंथ्स में, क्या होने वाला है कि आप सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट कवर करना है यहाँ पर। फिफ्थ थिंग की अगर बात करें हम तो रिवीजन, ठीक है। रिवीजन आप जब अभी पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, पर वंस आपका एक दो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, एक दो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर देना है। तो जो भी ये सब्जेक्ट्स एक दो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है इसका आपको यहाँ पे क्या कर देना है, रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन यहाँ पे मस्ट हो जाएगा जैसे ही आपका 1 से 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की तो ये रिवीजन हो गया। अगर हम बात करें तो ये हो गया सिक्स्थ हो गया PYQs, ठीक है। तो जो केस ए कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके पास ये एडवांटेज था क्योंकि उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट किया है, तो वो PYQs के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते थे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देख सकते थे। आपके पास वो एडवांटेज नहीं है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को अभी के लिए भूल जाइए। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी है, तो गो विद द PYQs। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कि टू लुक एट PYQs टू सॉल्व PYQs, क्योंकि अगर आपने एक बार PYQs सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आप जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो आप बाद में जब टेस्ट सीरीज़ करेंगे तो आप वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ भी देख सकते हैं PYQ वाला पार्ट। तो अभी आपको उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, इतना वो नहीं करना है, ठीक है। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारे पास दोनों कैटेगरी के लिए टिल 15 नवंबर क्या करना है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमें 15 नवंबर से 15 दिसंबर में क्या करना है, ठीक है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर में क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम केस ए केस बी करके बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास केस
ए कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके 50% सिलेबस अभी हो चुके हैं, तो उनको अभी 5 महीने में उनके ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो जो केस ए कैटेगरी के स्टूडेंट थे ना, उनके पास उनके ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा टिल 15 नवंबर, ठीक है। तो इनका अब तक यहाँ तक क्या होगा कि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा सारे सब्जेक्ट, तो सिलेबस बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, या फिर हार्डली इनके 1 या 2 सब्जेक्ट रिमेनिंग होंगे, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है 1 महीने का, 1 मंथ का, इसमें इनको ट्राई क्या करना है कि ये जो रिमेनिंग सब्जेक्ट अगर 1 या 2 रह जाता है तो उसको अगर कंप्लीट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको, या चाहो तो तुम ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन या फिर ऐसा करके थोड़ा प्रैक्टिस करके उसके थ्रू जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर, अगर आपने पीसी आपका बच गया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप उस टाइम पे पीसी ना करके, क्योंकि पीसी 3 to 4 मार्क्स का आएगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 to 4 मार्क्स का पीसी यू कैन गो फॉर रिवीजन, ठीक है। आप 15 दिन देंगे पीसी कंप्लीट करने में, उसमें अगर आपने 15 दिन रिवीजन के थ्रू को दे दिया, तो जो सब्जेक्ट आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप उसमें जहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर स्कोर करने वाले थे, वहाँ आप 6-7 नंबर भी स्कोर कर पाएंगे, तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ हो गई। केस मतलब केस ए स्टूडेंट के लिए जो सेकंड थिंग होगी वो यहाँ पर ये होगी कि आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से देनी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैं वो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप फुल लेंथ टेस्ट नहीं स्टार्ट करके आपके जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बचे होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, क्योंकि आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको उसमें से 25 के आसपास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, और सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट तो 70-80 रहते हैं। तो आपके जो भी मोस्टली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बचे होंगे, पहले आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए तो फिर आपको FLT देना स्टार्ट करना होगा, ठीक है। फिर आप FLT स्टार्ट करिएगा, पहले उसके पहले मत करिएगा, टिल 15 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर केस बी स्टूडेंट्स की, तो केस स्टूडेंट्स में एक चीज़ और याद ध्यान रखना है यहाँ पर, कि अगर आपके PYQs रिमेनिंग है अभी, ठीक है, 15, तो आपको यहाँ पर PYQs भी करना है। कब करना है? अगर कोई रिमेनिंग PYQs रह गया है 15 नवंबर टू 15 दिसंबर के टाइम में आपको PYQs भी करना है। अब अगर मैं बात करूँ केस बी स्टूडेंट्स की, तो केस बी स्टूडेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो इनके पास ये जो मंथ है ना, ये बफर मंथ है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि आप 5 मंथ में पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको जो सब सिलेबस जो लगता है, जो टॉपिक लगते हैं कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, बट आपका फॉर एग्जांपल फ्लूइड मैकेनिक्स छूट गया, ठीक है, आपको पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स अब एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स का आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप PYQ से चेक करिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, और ट्राई करिए कि 7 to 8 मार्क्स के PYQs के थ्रू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए इस 1 बफर मंथ में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने लेट तैयारी स्टार्ट की है बेसिकली, तो आपको उसका थोड़ा डिसएडवांटेज तो ऑब्वियस रहेगा। तो आप इस वाले मंथ में को एज अ बफर मंथ यूज़ कर सकते हैं अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट बच गए हैं तो। और यहाँ पर आपको ये मान के चलिए कि आपका 1 या 2 सब्जेक्ट छूट भी जाएगा, ठीक है, 1 या 2 सब्जेक्ट आपको लीव करके जाना पड़ेगा, ऐसी इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा वो नहीं होना है कि यार मेरा सब्जेक्ट छूट गया तो मैं मार्क्स कैसे स्कोर करूँगा, ठीक है। गेट में 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, अगर आपने 2-3 सब्जेक्ट छोड़ भी दिए हैं तो भी आपके पास 80 मार्क्स में से स्कोर करने के लिए अच्छा खासा चंक ऑफ वो रहेगा, ठीक है, मार्क्स हैं जहाँ से आप स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपने जितने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, अगर आपने उस वही ठीक से किया है, तो आई विल से कि आप इस 80 में से भी 50+ स्कोर कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको इतना नहीं सोचना है उस बारे में अभी के लिए। और अगर यू हैव डन द 5 सब्जेक्ट, मतलब 5 मंथ्स को आपने बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया, आपने सब्जेक्ट्स वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं, आपके अच्छे खासे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो आई विल सजेस्ट कि इस टाइम पीरियड में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हर सब्जेक्ट के 2 आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज में मोस्टली। तो जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए, ट्राई करिए कि आप उनको रिवाइज़ करिए, उनका रिवीजन करिए और उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप 15 नवंबर के बाद से टेस्ट सीरीज़ बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट किससे करनी है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से। टॉपिक वाइज टेस्ट देने का टाइम आपका जा चुका होगा, तो आई विल सजेस्ट कि अभी आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, तो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स, यहाँ पे मैं बात करूँगा जो मैंने किया था, और वही मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा करने के लिए कि क्या करना है। आपका जो सिंपल सा मोटिव होगा, दिन का रूटीन ही क्या होना चाहिए आपका, कि आप टेस्ट दें, ठीक है, उसके बाद टेस्ट का एनालिसिस करें, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन करें। दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। टेस्ट दीजिए, टेस्ट का एनालिसिस करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 15 दिसंबर को टेस्ट दिया, ठीक है। अब बहुत लोग
मतलब जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत पहले कंप्लीट, फॉर एग्जांपल आपकी प्रिपरेशन नवंबर मिड तक ही कंप्लीट हो गई थी, आपने एक महीने बाद जैसे रिवीजन भी किया है, आपने सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह भी दे लिए हैं, तो आप 15 के बाद 16 को भी टेस्ट दे सकते हैं, 17 को भी टेस्ट दे सकते हैं, फिर आप 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप 20 को टेस्ट दे सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 15 को टेस्ट दिया, उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं गया, बिकॉज अब तक तुम कैसे पढ़ रहे थे, अब तक तुम सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे थे, ठीक है। अब तुम्हें आ रहा है, तुम्हें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ रिकॉल करना है, तो वो हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आपको ऐसा होगा कि 15 को आपने टेस्ट दिया, फिर आपको एक अच्छा खासा रिवीजन लगेगा, तो आपको 16 और 17 को टेस्ट नहीं दे करके सीधा फिर 18 को टेस्ट देना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। खैर मैं टेस्ट सीरीज़ के ऊपर एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है, कैसे देना है। वो अभी उसमें बेसिकली भी टाइम है, 15 दिसंबर में भी काफ़ी टाइम है, तो वो मैं उस टाइम पे बनाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू दे दिया कि आपको चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। तो ये हो गया आपके साथ, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि ऐसी चीज़ों की जो आप कॉलेज में फेस करेंगे या फिर अपने साथ फेस करेंगे और उनको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। तो जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए थे, तो आई विल मेक श्योर कि उनका बेनिफिट हो, ठीक है। और प्लीज़ अपने दोस्तों को सजेस्ट करिएगा ये वाला पार्ट ज़रूर देखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो, अभी तुम्हारे पास क्या है, अभी तुम्हारे पास 7.5 मंथ्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो 7.5 मंथ्स में अगर आपको ना गेट में एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, ठीक है। अगर आपका एम है कि आपको गेट में, मतलब फॉर एग्जांपल ये है यार, सिंगल डिजिट भी लानी है, 2 डिजिट लानी है, जो भी लानी है, अगर आपको सीरियसली कुछ करना है ना, तो पहला जो आपका एक्सक्यूज़ बनेगा ना, वो बनेगा कॉलेज, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है कि कॉलेज के एग्ज़ाम्स से, कॉलेज में अटेंडेंस का प्रॉब्लम है, 75% अटेंडेंस रखनी पड़ती है, लैब्स आ जाती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसको कैसे हैंडल करना है वो बताता हूँ। देखो, अगर आपके कॉलेज में अटेंडेंस का सीन ऐसा है कि आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी ही होती है, ठीक है, तो आई विल से गो फॉर इट, ठीक है। क्लासेस जाइए आप, 75% क्लासेस करिए, बट क्लासेस का जो वो टाइम है ना, उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप अगर क्लास जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी नोट्स भी बनाएं, ठीक है। और उसमें अगर आपको क्लास में आप पीछे बैठ करके अपने लैब मैनुअल्स वगैरह लिख सकते हैं तो वो लिख लें। आपको जो असाइनमेंट्स मिलते हैं आप क्लास में बैठ के वो कंप्लीट करें। तो आपको ये सारे काम जो क्लास के हैं ना, वो मेक श्योर करना है कि आप वो क्लास में डन कर लें, जिससे कि आप जब वापस रूम पे लौट कर आएँ, फॉर एग्जांपल आपका 8 to 4 क्लास था, अब आप जब 4 बजे वापस रूम पे लौट के आए तो 4 to 2 या 4 to 1 जितने बजे भी तक आप रात में जगते हैं, ये वाला जो स्लॉट है ना, ये आपको फ्री स्लॉट मिले, यहाँ पर आपकी पढ़ाई हो सके गेट के लिए प्रॉपरली, ठीक है। और बाकी इसमें सैटरडे संडे या जो भी छुट्टी वाले दिन आते हैं वो तो आपके लिए ऐसे मतलब बोनस है, उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। छुट्टी तो आपको सोचना ही नहीं कि आपकी कोई छुट्टी भी थी, ठीक है। आपको जिस दिन आपकी छुट्टी समझ लीजिए कि आपको 8 to 4 का जो टाइम है वो गेट के लिए पढ़ने के लिए मिल गया, तो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट, ठीक है। अभी अगर कैसा होता है ना कि अगर आपने ये चीज़ की है ना कि क्लास में आप नोट्स बना रहे हैं, आप एटलीस्ट क्लास में ये सुन रहे हैं कि टीचर कौन से टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन से नहीं पढ़ा रहा है, तो जब कॉलेज के एग्ज़ाम्स आएंगे ना, तो अगर आप कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए गेट से 10 दिन का ब्रेक ले लेते हैं ना, 10 डेज़ का ब्रेक ले लेते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का एग्ज़ाम जो है वो 15 से स्टार्ट होने वाला है, आप 11th या 12th से गेट का ब्रेक लिए कि भाई अब मैं गेट को थोड़ा साइड रखता हूँ, अभी मैं कॉलेज के एग्ज़ाम से पे फोकस करूँगा। आप 2-3 दिन भी ठीक से पढ़ेंगे जो भी चीज़ें हुई है कॉलेज में, तो आप आराम से कॉलेज के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं, और अच्छे CGPA से क्रैक कर सकते हैं। ये भी नहीं कि बस मैं पास होने की बात कर रहा हूँ, आप ठीक ठाक CGPA से आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है वो PSU वैकेंसी को लेकर के है, ठीक है। ये उनके लिए है स्पेशली जिनका ग्रेजुएशन हो गया, जिनको कॉलेज नहीं जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि HPCL की वैकेंसी आ गई, ठीक है। RCA HPCL की आ गई, RCFL की वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का क्या होगा कि यार मैं गेट छोड़कर एक काम करता हूँ, HPCL दे देता हूँ, RCFL दे देता हूँ। तो यार देखो, अगर आपने गेट की जो जर्नी है वो लास्ट ईयर स्टार्ट की थी, ठीक है, आपने गेट लास्ट ईयर बहुत अच्छे से पढ़ के दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली आपका किसी वजह से गेट में एक अच्छा रैंक नहीं आ पाया, तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर इट, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए जाना चाहिए, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स के लिए आपको जाना चाहिए। बट अगर आप एक फ्रेशर हैं, ठीक है, जिन्होंने 4th ईयर तक गेट के लिए कुछ नहीं पढ़ा है और उन्होंने 4th ईयर के बाद डिसाइड किया कि यार मुझे अभी PSU ज्वाइन करना है, तो मैं अभी गेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो मतलब इन एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने मतलब करियर के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आपकी तैयारी कुछ है ही नहीं, ठीक है। और उसके साथ अगर आप इधर भटक रहे हैं कि आपको PSU भी देखना है, आपको गेट भी देखना है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, तो फॉर श्योर आपका गेट तो नहीं हो रहा,
ठीक है, क्योंकि मतलब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं है, आपका सब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपने 2 महीने पहले सिलेबस मतलब स्टार्ट किया है गेट का पढ़ना, और सारे VSUs का जो सिलेबस होते हैं वो ऑलमोस्ट गेट के सिलेबस के इक्विवेलेंट ही होते हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि डोंट गो फॉर PSU वैकेंसीज राइट नाउ, अगर आप एक फ्रेशर हैं जो अभी गेट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ सोशल मीडिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कैसा है कि दे विल से कि भाई आज के ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है, तो इंस्टाग्राम तो हम देखेंगे ही, ठीक है, चीज़ें हम यूट्यूब हम डिलीट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकते, ऑब्वियस है, ठीक है। तो देखो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपके लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप पे हैं जहाँ पर आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हैं किसी ग्रुप पे हैं जहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ठीक है, इन सारे ग्रुप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना इज़ बेनिफिशियल। बट फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे हैं जहाँ पर आप जब भी जाते हैं तो आप टाइम वेस्ट ही करते हैं, आपको भी पता है ये चीज़, तो ट्राई करिए ना इन ऐप्स को हाइड कर दीजिए, ठीक है, फ़ोन में है बट उसको हाइड पे रखिए, ठीक है, वो आपकी मतलब फ्रंट स्क्रीन पे होना नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप जो बार बार उसको जब भी आप फ़ोन ओपन करते थे बार बार इंस्टाग्राम खुलता था, वो अब खुलना कम हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके लिए एक अलग से स्लॉट्स मत बनाइए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि आज मैं पढ़ाई करूँगा बट मैं 5 to 6 वाला जो टाइम होता है इसमें बैठ के मैं इंस्टाग्राम चलाऊँगा, ठीक है, ये मत करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमको कोई फ्री टाइम मिलता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लासेस के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो क्लास के लिए जाने में मुझे 5 मिनट या 10 मिनट लगता है, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता था कि ये 10 मिनट में मैं इंस्टाग्राम एक बार ओपन करके देख ही लूँगा, ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है, या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो मैं उसको ओपन करके देख ही लूँगा। तो इसलिए ये जो एक्स्ट्रा स्लॉट्स होते हैं ना कि हम सोशल मीडिया चलाने के एक्स्ट्रा स्लॉट्स बना लेंगे, वो मत करिए, क्योंकि उसकी यहाँ पर नीड नहीं है, वो आप ऑलरेडी अपने लिए टाइम उसका निकाल लेंगे, ठीक है। सेम गोज़ विथ इंजॉयमेंट स्लॉट्स, ठीक है, दोस्तों के साथ इंजॉय करना है उसके लिए एक अलग स्लॉट बना लेते हैं, ठीक है, ये इतना टाइम होगा जो मेरा दोस्तों के साथ होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डेली लंच, अगर आप कॉलेज में हैं, आप लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं मेस में, ठीक है, तो वो बेसिकली आप अपने दोस्तों के साथ ही जा रहे हैं ना, तो वो आपका इन्जॉयमेंट वाला स्लॉट एक तरीके से हो गया, आपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। देखिए आपको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कॉलेज में अगर आपको एक अच्छी गेट रैंक लानी है, ठीक है, तो बेसिकली आपका ये दोस्तों के साथ वाला टाइम हो गया। आप क्लासेस को गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्लासेस हो गए, क्लासेस में टीचर जो है वो 15 मिनट 20 मिनट लेट आ रहा, ठीक है, 15 से 20 मिनट लेट आया, तो ये आपका हो गया ना दोस्तों के साथ वाला टाइम। तो बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा इन्जॉयमेंट स्लॉट अलग से नहीं बनाना है कि मैं ये 2 घंटे दोस्तों के साथ जाके इन्जॉय करूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब वो ऑब्वियस है कि जिस दिन आपकी छुट्टी है आप उस दिन ये चीज़ कर सकते हैं कि आप ठीक है मैं 2 घंटा थोड़ा सा अपना बाहर जाऊँगा या फिर ये करूँगा वो करूँगा, आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट जो आपका डेली का क्लासेस वाला डे होगा, अगर आप उसमें भी 2-3 घंटे आप दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकाल रहे हैं, तो फिर आपकी उस दिन कुछ पढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है। और फिफ्थ चीज़ जो है वो है हेल्थ की, ठीक है, तो फिफ्थ चीज़ है हेल्थ। देखो यार हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने गेट की जर्नी स्टार्ट की, आप बहुत अच्छे फ्लो में हैं और आप बीच में एकदम से बीमार पड़ गए और 4 to 5 डेज़ आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, ठीक है, तो डजेंट मेक अ सेंस। तो इसलिए स्लीप पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप 6 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं। आप अगर 1 बजे रात को सोने जाते हैं तो 1 से 7 तक सोइए, ठीक है। गेट कभी भी 4 घंटे सोने से नहीं निकलेगा, ठीक है, 4 घंटे सोने से गेट नहीं निकलता। आप 6 घंटे से 7 घंटे सोइए, लेकिन जो आपके पास टाइम अब उसके बाद बचता है ना, उसको यूटिलाइज़ करिए। इट्स ऑल अबाउट कि जो आपके पास टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप टाइम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, इट्स इनफ फॉर गेट, ठीक है। इन गेट के लिए ऐसा नहीं है कि आपको 12-13 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ये कोई बहुत ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। आप 4 to 5 आवर्स अगर डेली पढ़ते हैं तो भी इट्स इनफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आपको किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा कोई मतलब ऐसा सेल्फ बेनिफिट वाला पॉइंट नहीं है बिहाइंड मेकिंग दीज ऑल दिस वीडियोज़। तो आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू लाइक इट, टू सब्सक्राइब इट। तो इससे कैसा होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है टूवर्ड्स मेकिंग दीज वीडियोज़। तो आई विल आस्क ओनली दिस टू फ्रॉम यू, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ यू कोई ये वीडियो देख करके मे बी अपनी गेट जर्नी स्टार्ट करे एंड ही लैंड्स अप इन टू अ PSU, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर फ्रेंड विल बी लाइक ऑलवेज बी शो ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स यू, ठीक है, कि आपकी वजह से उसने ये चीज़ मतलब अचीव कर पाया। तो दैट्स वाई एम सेइंग कि आप प्लीज़ वो भी करिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए प्लीज़ उसके लिए कमेंट करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।